All right, hi everyone. Good afternoon. In fact, sorry, good evening हो गया अभी तक तो. Good evening, Shubham. Good evening, Pratmesh. Hi, Sanika. Hi, Pratyasha. Good evening, Rudraksh. Yeah, hi, Rudra. Hi, Lakshmi. Hi, Sumit. Good evening, everyone. All right, so last class तो आप लोग अपनी रैंक्स देखने में लग गए थे. मेजर टेस्ट में ये हुआ वो हुआ. Anyways, so I hope आप लोगों ने लास्ट क्लास के नोट्स रिवाइज करे हैं and you have been practicing drawing the Lewis structures. हाँ, बोलो सुमित. हेलो सर. हाँ हाँ. सर एक बार आप प्रीवियस नोट्स ओपन कर सकते हो क्या? सर एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाला पार्ट. यस सर. इस स्टेटमेंट में सर शुडंट बी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एंड बियॉन्ड. बिलो नहीं होना चाहिए ना? हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी इंग्लिश. लाइक आई वाज लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल एंड रेफरिंग टू द स्टेटमेंट. बियॉन्ड लिख देते हैं यार. खुश, हैप्पी. यस. नींद आ जाएगी तुमको आज. एनीवेज, कमिंग बैक, ये कुछ लो स्ट्रक्चर्स आपने ट्राई करें.
ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके इसमें। XeF2 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? XeF2 के स्ट्रक्चर में xenon के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। हाउएवर it still makes compounds with electronegative atoms like fluorine and oxygen. तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये फ्लोरीन इसके साथ में इस तरीके से बॉन्ड कर लेगा, एंड यू विल हैव on fluorine 3 lone pairs and 2 bond pair, right? ये वाला तो समझ में आया होगा सबको, XeF2 का सिंपल एग्जांपल है। ऑल राइट, व्हाट अबाउट XeO2F2? एक्सपैंडेड ऑक्टेट हुआ ना इसमें भी। बोलो आयुष। So xenon will act as the central atom and so it will have a double bond with oxygen on both the sides and a single bond with fluorine on the left and the right. Great, and there will be one lone pair also, क्योंकि xenon के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना। Yes sir. Right, so there will be one lone pair that will be also present, right? Let me draw it with a different ink. So if I ask a count of on xenon, there will be one lone pair, and if you ask for bond pair, so iske around 6 bond pair will be present, right? Yes sir. Some of you might have also drawn this structure, like there is a possibility that some of you might have drawn this structure also. ये लास्ट क्लास में भी हम लोग देख रहे थे that there are possible low structures, और अगर किसी ने ये वाला ड्रॉ कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, like it's a valid low structure, ठीक है, सिमेट्रिकल है, like octet भी यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लोरीन का फॉलो हो रहा है, xenon का वैसे भी एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पर भी एक्सपैंड हो रहा है। However, this isn't the correct low structure. This isn't what explains the geometry of this compound. ठीक है, आपने अगर ये ड्रॉ कर लिया है तो ठीक है, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, ठीक है। हाँ, सो इसमें केदार देखो, इसमें यू विल हैव टू थिंक अबाउट टेकिंग अ स्टार्ट। सेंट्रल एटम जो गाइडलाइंस मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको, सेंट्रल एटम के बारे में सोचने का, पेरिफेरल एटम्स के बारे में सोचने का, एंड देन draw the bond such that octet of the peripheral atoms gets satisfied, the terminal atoms, and in this manner, like sometimes जैसे ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसका डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, राइट। फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, इसका सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ, इस तरीके से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, NH2 माइनस का एनी अटेम्प्ट, अमाइड आयन। हाँ, सो इसमें like you can draw the negative charge on nitrogen or on hydrogen, like it doesn't matter. What happens is that इसका जो actual structure draw किया जाता है वो कुछ इस तरीके से draw किया जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन व्हेन वी से कि एक और ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली। So either you could have drawn it in this way, ठीक है, right, or you could have drawn it in another way, ठीक है। इसमें या तो आप इस तरफ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, या दूसरा तरीका
एक और पॉसिबिलिटी है विच इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये H माइनस, ठीक है, ये H माइनस नाइट्रोजन के साथ में डेटिव बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बेसिकली लगा दिया आपने, ठीक है, एंड अगेन ये नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन चार, एंड ये 5वां इलेक्ट्रॉन था जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड कर रहा है, एंड यहाँ पर ये H माइनस ने अपने बेसिकली दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ में शेयर कर दिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज थे, you could have taken the negative charge on nitrogen or on hydrogen, ठीक है। हाँ गुरुदेव, आप और चार्जेस क्रिएट कर सकते हो, बट we generally avoid doing that, ठीक है, that just complicates more and more structures. इसमें actually what we come across is when we try to understand the structure of this compound, ठीक है, what you will find in standard textbooks, ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग नोटिस करोगे that in standard textbooks what happens is that the structure which is drawn is something in this manner. ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना के ये नेगेटिव चार्ज ओवरऑल पूरा एटम पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस which is what you will see in standard books. They would not get into a debate of putting where the negative charge would be, ठीक है। वो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उसके ऊपर नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, जैसे मैंने आपको अमोनियम और हाइड्रोनियम आयन के बारे में भी बताया था, ठीक है। ऑलराइट, I3 माइनस आयन, ट्राई आयोडाइड आयन, एनी गेस? हाँ, डेटिव बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे हर्ष। हाँ हाँ, जनरली आप जब भी ये आयंस के स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उनमें ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड नहीं बन रहा है भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा था। हाँ, यहाँ पर भी अब कैसा रहेगा, राइट, ट्राई आयोडाइड आयन के अंदर नोटिस करना। सो इसमें भी लाइक ये आयोडीन, और ये आयोडीन का एटम है जिन्होंने I2 का मॉलिक्यूल बना लिया है। अब होता क्या है कि एक I माइनस आयन आएगा और वो इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। किस तरीके से? दिस I माइनस आयन विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स in the vacant d orbital of iodine, ठीक है। एक्सपैंडेड ऑक्टेट रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है। और you could have drawn it in this way also, ऐसे यहाँ पर I माइनस आप बना दो, फिर इसे एक I के साथ सिंगल बॉन्ड, इसे एक I के साथ सिंगल बॉन्ड, एंड अगेन as you will see as a practice in standard textbooks, what they do is they try to draw ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर they will say is present,
ठीक है, अगेन दिस इज समथिंग विच इज व्हाट यू विल फाइंड इन स्टैंडर्ड बुक्स. ठीक है, ये दोनों लोएस्ट स्ट्रक्चर चलेंगे, इन दोनों में से कोई सा भी लोएस्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है ना, डोंट गो विद द साइक्लिकल वंस, लाइक दोज आर एब्सर्ड. ठीक है, राइट. सो हाँ, इसमें अगर मैं आपसे मिडिल एटम के ऊपर पूछूंगा, राइट, इफ आई आस्क यू मिडिल एटम के ऊपर, तो यहाँ पर यू विल हैव an answer of 3 lone pair and 2 bond pair. ठीक है, सेंट्रल एटम के ऊपर इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे. हाँ, एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो गया, ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. आई एम गिविंग यू, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल जहां पे ऑक्टेट एक्सपैंड होते हैं. ठीक है, अभी धीरे धीरे आपकी लर्निंग डेवलप हो रही है उस डायरेक्शन में, हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी. ऑलराइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे which we wanted to just quickly practice as a warm up. Now notice करना, अब low structures में I am going to share with you one more crucial piece of information. ठीक है, अभी तक I deliberately didn't take examples. In fact, I took 1 or 2 examples, but I deliberately hid a particular feature while drawing low structures. ठीक है, नोटिस करना what that feature is. So let me take one quick example of a compound which you might have not come across. यहाँ पर drawing a Lewis structure of HN3, हाइड्रोजोइक एसिड. ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में there is a learning involved which I would want you to understand, but before that take an attempt at drawing Lewis structure and at least 3 possibilities आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें से 2 ही ड्रॉ करना, एंड साइक्लिक वाला मत ड्रॉ करना. डोंट ड्रॉ द साइक्लिक वन. इफ यू हैव एनी थॉट्स रिलेटेड टू ड्रॉइंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, डोंट डू दैट, बट टेक एन अटेम्प्ट. नहीं अमन, इट डज एग्जिस्ट. इसका नाम भी दे रहा हूं मैं आपको, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं इसको. लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. हाँ, गुड. आप लोगों ने कुछ अटेम्प्ट्स करे हैं. चलो, कौन बताएगा अपना स्ट्रक्चर? Anyone who would want to explain? Help me draw. बोलो अमन. So single bond between all an atom. Okay, तो पहले N single bond बना लिया. So with middle and single bond with H. And so one lone pair on N.
ओके, बट Yes, sir. इन वाले नाइट्रोजन का क्या हुआ? इनका तो ऑक्टेट पूरा ही नहीं हुआ, ये तो अधूरे रह गए बेचारे। Okay, sir. प्रैक्टिस नहीं करी आप, घर पे जाके नोट्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने के। सुमित बोलो। So N and N बीच में double bond. एक मिनट। So you have an attempt N, N and N, Double bonds. double bonds. Yeah, and last वाले N में एक hydrogen single bond. Right वाले में. Yes. अच्छा, तो इसका डबलेट हो गया, इसका ऑक्टेट हो गया, इसका ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिया और इसका ऑक्टेट डेफिशिएंट हो गया। Yes. यस कैसे, मतलब गड़बड़ हो गया ना, इसका ऑक्टेट एक्सपैंड क्यों कर दिया, इसका ऑक्टेट डेफिशिएंट क्यों रह गया? बोलो अहमद। Sir, I got a N triple bond, ओके, N ट्रिपल बॉन्ड, then one dative bond to the third N, वन dative bond to the third N. and one hydrogen at the last N. परफेक्ट, ठीक है, दिस इज वन वैलिड लोएस्ट स्ट्रक्चर। इसका भी ऑक्टेट हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट हो रहा है, जो इसका लोन पेयर था वो इसके साथ शेयर हो रहा है, तो इसका भी ऑक्टेट हो गया एंड इसका भी डबलेट हो गया। ठीक है, करेक्ट, ये भी सही है सुमित तुम्हारा, जस्ट इसमें ये कर दो। ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू मेक सेंस। यहाँ पे अब नोटिस करना, इस वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के पास हैं। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड तो बन रहा है नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है, जिसमें वो एक नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये डेटिव बॉन्ड से 2 और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आ रहे हैं, तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करो इस वाले नाइट्रोजन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका लोन पेयर जो था वो इसने इस नाइट्रोजन के साथ में शेयर कर दिया डेटिव बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, राइट, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्रिएट हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्चुअली फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना, अब ये जो मॉलिक्यूल मिलता है हाइड्रोजोइक एसिड का, ठीक है, इसको जब एक्सप्लोर करा जाता है, एंड मैंने इसे एक्सप्लोर करा जाता है मतलब इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करी जाती है, तो इसमें नोटिस करना, हाँ नहीं ट्रायंगल मत बनाओ रोमिल, आई सेड डोंट यूज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें नोटिस करना, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लर्निंग, यहाँ पे ध्यान से सुनना। When this compound is observed, ठीक है, what is actually found is that between these 2 nitrogens, what exists is something between double and triple bond. ठीक है, थोड़ी देर रुकना, मैं समझाऊंगा। How do we understand that? Like when we observe molecules, ठीक है, हम लोगों को नाइट्रोजन के बीच के सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस, नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड की डिस्टेंस, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की डिस्टेंस, ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ्स जो हम बोलते हैं, ये डेटाबेस हमारे पास में कलेक्ट होता रहता है। नाउ व्हेन दिस कंपाउंड वाज स्टडीड, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, it was found to be somewhere between a double and a triple bond.
whereas this नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ, जो ये सेकंड और थर्ड नाइट्रोजन मान लो आप, लेफ्ट से सेकंड एंड थर्ड नाइट्रोजन, इनके बीच का बॉन्ड लेंथ जब मेजर किया गया तो इट कम्स आउट समथिंग बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. Now this something was not getting explained either by this structure nor this structure. ठीक है, ये जो ऊपर दोनों स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ करे, ये दोनों स्ट्रक्चर्स ही ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्चुअल कंपाउंड नहीं बता पा रहे थे. So what was understood was that we come across some compounds, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, we come across some compounds in which we can have the same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons. Same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons. Such examples are called as resonating structures. ठीक है, अपने आप में एक काफी डिटेल्ड टॉपिक है, बट जस्ट एक बेसिक आइडिया, ठीक है, अल्ट्रा बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. ठीक है, वापस से I'll repeat the statement. यहाँ पर we have Lewis structures with same pattern of arrangement of atoms. Lewis structures with same pattern of arrangement of atoms. ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन 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 देन हाइड्रोजन, सेम नाइट्रोजन 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 देन हाइड्रोजन. So Lewis structures have the same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons. How different distribution of electrons? यहाँ पर आप देख सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि यहाँ पर यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एक एक सिंगल बॉन्ड में आ रहा है और ये 2 इस डेटिव बॉन्ड में आ रहे हैं. यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, राइट. तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. ठीक है, so Lewis structure with same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons are called as canonical forms or resonating structures. ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करना, what actually exists is not these canonical forms. ठीक है, तो ये भी एक important statement रहेगा, right? You had a compound, ठीक है, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड, इसका आपने ये एक Lewis स्ट्रक्चर बनाया और ये दूसरा Lewis स्ट्रक्चर बनाया. ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज आपने बनाई. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज if such possibilities arise, ठीक है, such possibility does not arise in every scenario. ठीक है, such possibility does not come across in every scenario. ये कुछ केसेस में आते हैं. ठीक है, and when I say कुछ, it is an understatement. Like you will find in organic chemistry numerous examples जहां पे ये होता है. ठीक है, इनऑर्गेनिक में थोड़े कम रहेंगे एग्जांपल्स, बट मिलते हैं, जहां पर
there is same pattern of arrangement of atoms, but different distribution of electrons. So what we do is we call these such Lewis structures, we call them as canonical forms or resonating structures. Now notice karna, another important aspect which is there is that this phenomena of delocalization of electron. What do we mean by delocalization? That instead of electrons being found between the atoms, they are getting distributed over the molecule. Like जब bond बनता है, एक atom के बीच में जब bond बन रहा है, तो what happens is that these electrons, इनके मिलने की जो probability होती है, वो इन दोनों atoms के बीच में बढ़ जाती है. ठीक है, दोनों atoms के बीच में the probability of finding an electron or these bonded electrons, this is much larger than away from the atoms. ठीक है, जैसा आपने atomic structure में देखा था. However, in these molecules, जो electrons हैं, उनकी probability, उनके मिलने की probability distribute हो जाती है over the molecule, over some part of the molecule or sometimes entire molecule also. ठीक है, तो यहाँ पर notice करना, this phenomena of delocalization of electrons is called as resonance. ठीक है, ये मैं बहुत ही एकदम बेसिक डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ. Now what actually exists is none of these canonical forms. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, the actual structure is a hybrid. ठीक है, the actual structure which exists. ठीक है, ये ऊपर जो मैंने ड्रॉ करे, ये कैनोनिकल फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, the actual structure which exists is a hybrid. ठीक है, of these canonical forms and is called as resonating structure or hybrid structure. ठीक है, it's a hybrid structure. ठीक है, this is what actually exists. तो यहाँ पर नोटिस करना, अब आप नोटिस करोगे पहले केस में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है. तो व्हाट विल एग्जिस्ट हियर इज समथिंग बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड उसको हम लोग इस तरीके से डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे कि दिस इज समवेयर बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करो बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है. डेटिव बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड की तरह है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर ही है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर है, सॉरी, टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर, वन बॉन्ड पेयर. तो यहाँ पर between single and double, what we will say it is going to be found is a bond between single and double. We will represent this by a solid line and then a dashed line. ठीक है, and ये HH तो खैर दोनों केस में यहाँ पर single bond ही present है, तो we have no ambiguity with that. So this is something which is new to you. This is the thing which is first time I am talking about in front of you, wherein we have drawn Lewis structures of a particular example, and what we found out was that we could draw these two possibilities, and what actually exists is this delocalized form. Okay, the actual structure which exists is a hybrid structure. This is
most stable form. ठीक है, this is in fact more stable. ये जो delocalization होता है electrons का, this actually releases energy. ठीक है, this phenomena of delocalization of electron, जिसको हम resonance बोल रहे हैं, ठीक है, इससे energy release होती है. तो ये जो hybrid structure रहता है, this is more stable than any जो ऊपर specify करे हुए canonical forms. ठीक है, so this is what is actually found to exist. ठीक है, so this dashed line is trying to represent the nature of the bond, that it is somewhere between a double and a triple bond. This is representing that it is somewhere between a single and a double bond. What do I mean by something between? As in जो bond strength या bond length parameter होगा, ठीक है, वो single bond double bond के बीच में या double bond triple bond के बीच में exist कर रहा होगा. ठीक है, ये समझ में आया आपको? हाँ. Now, right. This is something which definitely comes as a doubt in the sense that, why or how, like this delocalization is happening. Okay? Why is this hybrid structure that is getting formed? Okay? And how the electrons would be, present in this hybrid structure. Right, so this is something which you can say हम लोग again observe करेंगे. मैं आप लोगों के साथ में discuss करूंगा from the perspective of orbitals. ठीक है, एक बार जब मैं valence bond theory VBT आप लोगों के साथ में discuss करूंगा, ठीक है, तब उसमें मैं आपको एक थोड़ा सा और example लेकर, ठीक है, in which I will show orbitals and how orbitals are overlapping and how those orbitals are resulting in delocalization of electrons के बारे में definitely discuss करूँगा. ठीक है, but अभी के लिए क्योंकि हम लोगों ने orbitals का concept introduce नहीं करा है, तो I am just restricting myself to low structures. ठीक है, हाँ बोलो हर्ष. सर इधर हमको कैसे पता चला कि दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल और डबल के बीच में एंड दूसरे नाइट्रोजन के बीच में सिंगल और डबल के बीच में, like can we exchange? Right. So what, as I said, the actual structure that exists is a hybrid structure. Now how is this hybrid? ये जो name है hybrid, वो क्या denote करता है? That this hybrid structure, this includes characteristics of the canonical forms only. ठीक है, तो contribution from canonical forms make up this hybrid structure. तो जैसे ये जो canonical forms हमने observe करे ऊपर, इन्हीं का mix, इन्हीं का hybrid is what is the actual structure. ठीक है, so it comes, ये जो hybrid structure है comes from contribution of canonical forms. Now sometimes the contribution can be you can say symmetrical. ठीक है, when I say symmetrical as in ये जैसे दो canonical forms हैं, तो ये 50% contribute कर रहे होंगे, और there can be unequal contribution also depending upon कौन सा structure ज़्यादा stable होता है. ठीक है, अभी because right now you do not understand the concept of stability, so I am not going to ask you कि कौन सा वाला structure less stable है, कौन सा वाला structure more stable है, किसका contribution ज़्यादा रहेगा, किसका contribution कम रहेगा, वो details में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, वो आपको organic में definitely करवाएंगे. अभी के लिए I am going to take only simple examples. I am going to talk about this as a very simple concept, that if there is this possibility of drawing Lewis structures in which we have same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons, then we say that we have
canonical forms or resonating structures, and what would actually exist is something in between those structures. ठीक है, एंड ये हर एक एग्जाम्पल में नहीं होगा, हर एक मॉलिक्यूल के नहीं अंदर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू से ड्रॉ CH4, तो CH4 में like there is no other possibility, no other Lewis structure in which you will have a different arrangement of atoms and different distribution of electrons. ऐसा नहीं होगा. तो इसलिए उन एग्जांपल्स का मैंने अभी तक डिस्कशन किया था और उसमें हम लोगों ने ये रेजोनेंस का एस्पेक्ट बात ही नहीं करा था. However, I do want to establish that हम लोग जब Lewis structure ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज आती हैं जहां पर हम लोग इस तरीके से Lewis structures ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, एक दो एग्जांपल और मैं कराता हूं तो इट विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड. ठीक है, यहां पर नोटिस करना. लेट मी टेक 1 or 2 more examples. ऑलराइट. नहीं, आपको फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है अभी. ठीक है, अभी लाइक मैं धीरे धीरे आपका नॉलेज बेस बिल्ड कर रहा हूँ प्रत्याशा. ठीक है, आई सर्टनली wasn't expecting कि भाई आपको हाइड्रोजोइक एसिड के बारे में पता है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, नाउ हाँ हर्ष, अभी मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ इन विच आई विल डिफरेंशिएट द टू. ठीक है, आई वुड नॉट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन आइसोमर्स एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, मैं एक एक करके एग्जांपल लेता हूँ, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा वेट करो. ठीक है, यहां पर नोटिस करना. ऑलराइट, सो लेट मी आस्क यू. ठीक है, HOCN. ठीक है, एंड इसमें ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मैंने लेफ्ट टू राइट जिस ऑर्डर में लिखा है मॉलिक्यूल्स उसी ऑर्डर में बॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि H के बाद O ही आएगा, C के बाद N ही आएगा, ऐसा नहीं है. आपके सामने मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, सो यूजिंग दिस एग्जाम्पल कैन यू draw some possible Lewis structures. ठीक है, and don't draw anything cyclic. ठीक है, please don't draw anything cyclic. See if you can draw multiple possibilities of Lewis structures. हाँ आयुष, मैं वही करूंगा अभी. बोलो निशांत. सर ऑक्सीजन के कार्बन सेंट्रल एटम ले सकते हैं जिसमें दोनों साइड डबल बॉन्ड होगा, एक साइड ऑक्सीजन और एक साइड नाइट्रोजन, और सर जो नाइट्रोजन होगा उधर से एक सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन. Very good. This is one Lewis structure that you have drawn. This is a good Lewis structure. ठीक है, और बताओ. और कौन बताएगा? एक मिनट. हाँ बोलो हर्ष. सर कार्बन सेंट्रल एटम होगा. ओके, ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन. ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड. सर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड. इस तरफ सर सिंगल बॉन्ड राइट साइड, देन हाइड्रोजन. ठीक है, ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया. गुड. हाँ, और कौन बताएगा? नेक्स्ट. हाँ बोलो हर्ष. सर साइक्लिक चलेगा क्या? नहीं. ठीक है. हाँ आर्यन बोलो. अरे कहाँ गया आर्यन? बोलो ना. एक मिनट, शायद अनम्यूट हो गया.
नहीं, तन्मय आपके नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ ना? हाँ हाँ बताओ रोमिल, और क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है दिमाग में? ओके, वी हैव वन मोर कंटेंडर. बताओ अनु. So हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड. और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, and then nitrogen to oxygen coordinate bond. very good. This is another possibility. All right. Good. Any other possibility? और कोई बताओ. और किसी ने कुछ सोचा है? एक और बन सकता है. हाँ हुआ ना, यहाँ पे लास्ट वाले में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए नाइट्रोजन से. ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे लोन पे रखा ही हुआ था ना. हाँ, अरे रोमिल तुम बोल रहे थे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो बता क्यों नहीं रहे? अब नहीं आ रहे, अभी तक तो आ रहे थे. हाँ बोलो आस्था. सर कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड. कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड. ओके. सर वेरी एंड फिर O से N एक डेटिव बॉन्ड. O से N एक डेटिव बॉन्ड. एंड सिंगल बॉन्ड N to H. एंड सिंगल बॉन्ड N to H. बट फिर इस कार्बन का ऑक्टेट तो सैटिस्फाई नहीं हुआ. ओह या सॉरी सर. ऑलराइट, चलो मैं बता देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, यही इसी का सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ठीक है, सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम HCNO. आई कैन हैव अनदर पॉसिबिलिटी. ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, और देन ये डेटिव. ठीक है, इस तरीके से. राइट, एंड आई कैन हैव वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर. नोटिस करना, HONC एंड यहाँ पर इस तरीके से. ठीक है, ये डबल बॉन्ड एंड देन नाइट्रोजन का ही लोन पेयर शेयर्ड विद कार्बन. अब the good thing is that we actually have been able to find all these possible compounds and इनके नाम भी मैं बताता हूँ, not with the objective कि आपको नाम याद रखने हैं, but ध्यान से नोटिस करना. This is called as cyanic acid. CYN, एक सेकंड ना, स्पेलिंग cyanic, CYA आएगा या N? एक मिनट रुको. CYA आएगा. सो ये है साइनिक एसिड. ठीक है, नाउ ये इसका आइसोमर है पहला वाला, विच इज कॉल्ड एज आइसोसाइनिक एसिड. ठीक है, दिस लास्ट वन. ठीक है, ये एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए. ठीक है, व्हाट वुड एक्चुअली बी फाउंड. ठीक है, बिकॉज ये सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, दैट वी हैव यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में वी हैव समथिंग बिटवीन अ डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड
and between nitrogen oxygen we have something between a single and a double bond. This is called as fulminic acid. ठीक है, ये fulminic acid काफी एक्सप्लोसिव होता है. इसका आयन जो होता है, ठीक है, ये जो H+ लूज करने के बाद में जो आयन बनता है, ये काफी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है अंडर प्रेशर. सो अगर किसी ने ब्रेकिंग बैड देखा है, तो ब्रेकिंग बैड में there was this scene in the end of I think season 1 या season 2 in which Heisenberg uses this fulminate ion. किसने देखा है ब्रेकिंग बैड? हाँ, ये देखो, ये अहमद को याद भी है, विट्टू को. हाँ नहीं, ऑफ कोर्स अभी नहीं देखना है. नहीं, you don't need to watch it. अब नहीं देखना है, अभी एग्जाम खत्म होने के बाद में, 1.5 साल के बाद. And this one, last one, is also an isomer, isofulminic acid. ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर if I look at this, ये जो 4 पॉसिबिलिटीज मिली है मुझे, इनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स था. यहाँ पर HNCO है, HOCN है, HCNO है, HONC है, राइट. मतलब मैं इसको भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, HONC, राइट, HNCO, HONC, HCNO, HONC. ठीक है, इनफैक्ट नहीं, ये HO नहीं, ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, HOCN, वही मैं सोचूं. हाँ, HOCN, HNCO, HOCN, HCNO, HONC, right? So there is a different arrangement of atoms, ठीक है, amongst these 4 possibilities that we have drawn here. And यहाँ पर between these two, as you can see, ठीक है, ये कैसा है? Between these two, we have the same arrangement of atoms, but different distribution of electrons. So ये दोनों नहीं मिलते हैं. What exists is this hybrid structure. So actually I shouldn't put an arrow over here. I should rather put an arrow over here. ठीक है, ये दोनों तो exist ही नहीं करेंगे. जो exist करेगा वो ये hybrid structure exist करेगा. ठीक है, साइक्लिक में आपको इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आप यहाँ पर अभी 3 member cycles बनाओगे. 3 member rings are unstable. We don't generally find them, especially with such multiple bonds and lone pairs. नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? Trying to help you understand between isomers and canonical forms. Again, not something which I have expected कि आप आपको ये सब पता होगा. आपने Lewis structure बनाना सीख रहे हो अभी, ठीक है, आपने Lewis structure के अटेम्प्ट लिए, and that is what I was expecting from you. This is something over and above drawing Lewis structures जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, so I think this should help you understand this concept of isomers and canonical forms. And this is something which is like experimentally found. Like for example, like I will give you another possible like common example, C6H6 benzene, right? benzene का जब आप canonical forms बनाते हो, right, इसमें ये cyclic structure होता है benzene का. ठीक है, तो इसमें राइट लो स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो एक्चुअली इसके, सो नोटिस करना इसमें भी व्हाट वी फाइंड इज रेजोनेंस. कैसे, यहाँ पर आप नोटिस करोगे, एंड वो नोटिस कराने के लिए
I might need help of some colors and isotopes. ठीक है, किस सेंस में आप यहाँ पे नोटिस करना, मान लो ये वाले कार्बन जो हैं, ठीक है, रेड वाले जो कार्बन है ये C12 है, ठीक है, और ये ब्लू वाले कार्बन जो थे ये C14 है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे दैट वी हैव जस्ट रोटेटेड द मॉलिक्यूल, ठीक है, हम लोग रोटेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल को, ठीक है। आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स का तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी रहता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर द रेड कार्बन आर बेसिकली C12 and the blue ones are say C14, ठीक है। नाउ अब इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, ठीक है, ये एक लो स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें आई हैव ड्रॉन डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन इन दी फॉलोइंग मैनर। तो आप देखना, काउंट करना, सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ऑक्टेट एंड डबलेट, ठीक है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन, एवरी कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, एंड दीज टू आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ऐसा नहीं कि इसको रोटेट करके रख दिया है, यहां पर यू कैन सी दैट हाउ डबल बॉन्ड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। एक्चुअली आपको लगेगा कि हाँ रोटेट करके भी रख सकते हो, लेट मी एक्चुअली यूज नॉट 3 बट थोड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है, अभी ठीक रहेगा। तो अब यू कैन सी कि रोटेट करके नहीं बनाया है, क्योंकि लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में ब्लू कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड था, whereas राइट स्ट्रक्चर में ब्लू कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यू हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अगेन, ठीक है, बट यू हैव अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पर डबल बॉन्ड्स अलग तरीके से बने हुए हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स अलग तरीके से बने हुए हैं। Now what actually exists is none of these forms, ठीक है। What actually is found is something in this manner. You will have यहाँ पे नोटिस करना, what is actually found, all carbon-carbon bonds are identical, ठीक है, all carbon-carbon bonds are identical and they are between single and डबल बॉन्ड, ठीक है। कैसा, यह वाला बॉन्ड यहाँ पर आप डैश लाइन डैश लाइन डैश लाइन डैश लाइन डैश लाइन डैश लाइन इस तरीके से बोलोगे, ये हाइब्रिड इज व्हाट एग्जिस्ट्स, ठीक है। ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स है, canonical forms are not found, like we don't find a benzene molecule जिसमें like कुछ कार्बन के बीच के बॉन्ड छोटे हैं, कुछ कार्बन के बीच के बॉन्ड बड़े हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको बेंजीन के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते हैं, हमें मिलता है बेंजीन का एक ही मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं। Like ये जो electrons हैं, these have been delocalized over this entire ring, ठीक है। Hybrid exists in which electron
are delocalized over, स्पेलिंग गलत हो गई, delocalized over entire molecule, or you can say in this case ring. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग जिसको कई बार शॉर्ट में इस तरीके से ऐसे सर्कल ड्रॉ करके भी छोड़ दिया जाता है. ठीक है, दिस इज लाइक फास्ट रिप्रेजेंटेशन, फास्ट शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन. ऐसे बेंजीन का ये हेक्सेन बनाएंगे और उस हेक्सेन के अंदर एक सर्कल बना देंगे टू लाइक highlight that this is the delocalized electrons that are there. ठीक है, now अब यहाँ पर ओके शुभम का एक क्वेश्चन है, इन व्हाट मैनर डू द इलेक्ट्रॉन्स मूव. इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो हमको पता ही नहीं है ना. लाइक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसा मैंने आपको बोला, इस डीलोकलाइजेशन का आप क्या मतलब निकालोगे, इस डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया in terms of what you had studied in quantum mechanical model is the probability. ठीक है, probability of finding these electrons is distributed. ठीक है, is distributed over the entire ring. ठीक है, दे आर नॉट लोकलाइज्ड कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन कार्बन के बीच में मिलेंगे, वैसा नहीं है. इस कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है. ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वी से दैट दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर रिंग. इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ ओवर द एंटायर ring, over the entire molecule. This is what is meant by this delocalization. ठीक है, ये पार्ट समझ में आया आपको? Alright, now अब नोटिस करना, इस तरीके से आपके सामने कुछ कुछ एग्जांपल्स आते रहेंगे, तो आप इनके बारे में पढ़ते रहोगे. I would ask you to draw such possible Lewis structures. ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल में प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको. देखिए, ड्रॉ करो. Let me see. सिंपल रखते हैं. N3 माइनस आयन, अजाइड आयन. ठीक है, चलो एक बार क्विक प्रैक्टिस करो. इसके पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स क्या रह सकते हैं, क्या एग्जिस्ट करेगा, एक कोशिश करो.
बोलो हमें. So N triple bond N. Okay, N triple bond N. And one dative bond going to N minus. ठीक है, गुड. और कोई पॉसिबिलिटी? हाँ बोलो आस्था. So N minus double bond N. Okay. Then N से single bond and एक dative bond. ठीक, ये भी एक पॉसिबिलिटी. गुड. तो again you have these same arrangement of atoms but different distribution of electrons. So these are canonical forms. What actually exists, ठीक है, ये आपके canonical forms हो गए. जो azide ion का structure exist करेगा उसमें, right, ये arrangement of atom है. This will be somewhere between a double and a triple bond, and this will be somewhere between a single and a double bond, and this negative charge will be delocalized over the entire ion. So what is this? This hybrid structure exists. ठीक है. तो बेसिक आइडिया आपको लगा, ठीक है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड विद दीज क्विक सेट ऑफ एग्जांपल्स दैट आई हैव मेड यू प्रैक्टिस, और इनफैक्ट नॉट इवन प्रैक्टिस, लाइक 2-3 तो एग्जांपल कराए हैं. मतलब आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि अब दुनिया जहान में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आप खुद से उनको ड्रॉ कर पाओगे. लाइक आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि भाई अब मैं कोई सा भी स्ट्रक्चर दे दो खुद से ड्रॉ कर पाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ये जस्ट मैं आपका धीरे धीरे नॉलेज बेस बिल्ड करने में हेल्प कर रहा हूँ. ठीक है, राइट. जैसे ये एक और एग्जांपल होता है B3N3H6. इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं. ठीक है, इसका नाम होता है बोराजाइन. राइट. तो ऐसा नहीं है कि आपको ये पता होगा पहले से. ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लाइक this is another complicated structure only, like you couldn't do it by yourself. ये इसका स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं while we are trying to draw the dative bonds. ठीक है, नोटिस करना इसमें लाइक इस तरीके से ये लोन पेयर्स शेयर हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लोन पेयर्स शेयर हो सकते हैं. ठीक है, तो ये अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए. And what actually exists is this, that all the BN bonds are identical between single and double bond. This is the one which is found to exist. Okay, again not something which you could have guessed by yourself, you could have done by yourself. ये just मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक common example है. ठीक है, ऑलराइट. धीरे धीरे ऐसे बिल्ड करते रहेंगे हम लोग एग्जांपल्स. ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इन विच वी विल बी नाउ मूविंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो अभी नोटिस करना, हम लोगों ने एज पार्ट ऑफ आवर study till now about covalent molecules, we have practiced drawing Lewis structures. Okay, but while drawing Lewis structures, while drawing these on paper structures, like I didn't really bother much about the actual shape of or geometry of molecules. ठीक है, इसमें ऐसे straight रहेगा या फिर bent रहेगा
राइट, ये ऐसे मतलब ऑक्सीजन ऑपोजिट होंगे, फ्लोरीन ऑपोजिट होंगे, या ऑक्सीजन फ्लोरीन एडजेसेंट होंगे. लाइक वी डिडंट रियली बॉदर द एक्चुअल शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. However, we would want to get into the detail also, and for that we now need some more concepts with us. So we are going to now cover that using this theory called as VSEPR. ठीक है, तो ये क्या थ्योरी रहेगा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं with some homework practice structures also. Give me a moment. अरे पेस्ट नहीं हुआ क्या? ये तो खैर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे. ये कुछ ऑक्साइड्स एंड एसिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लोर. ठीक है, इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनमें रेजोनेंस हो रहा होगा. ठीक है, तो आई वुड वांट यू टू स्पेंड दैट टाइम इनटू यू नो ड्राइंग दीज लो स्ट्रक्चर्स एंड थोड़ा ट्राई एंड आइडेंटिफाई इनके लो स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं. गूगल करो, अपने हिसाब से थोड़ा करो ऑब्जर्व. लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इनके थोड़े से ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स हैं जिनके बारे में आई एम गिविंग यू एन आइडिया टू प्रैक्टिस सम लो स्ट्रक्चर्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस थियोरी व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. नहीं खत्म नहीं हो गया, आराम से. लाइक यू विल डेवलप ऐसे गुड सेंस ऑफ ड्राइंग लो स्ट्रक्चर्स. एंड अगेन डोंट एक्सपेक्ट कि अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इनका रट्टा आप मारना है, ऐसा नहीं है. ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. 2-3 क्लास होगी ना होमवर्क मिले हुए, अच्छा ही लग रहा मुझे, बहुत रिलैक्स्ड हो गया आप लोग. सो नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, हम लोग अब ज्योमेट्री समझना चाह रहे हैं मॉलिक्यूल्स की. राइट, सो टू अंडरस्टैंड दिस ज्योमेट्री or structure of molecules, we have this theory called as VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. तो ये VSEPR theory के बारे में फोकस करना. इसमें हम लोग सेंट्रल एटम के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, एंड सेंट्रल एटम के कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, that will become really important for us to understand the geometry of molecule. So now जब हम सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्जर्व करेंगे, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, what we find is that these electron pair around the central atom, they tend to orient themselves in such a manner that repulsions between them are minimized. So you have a certain molecule, and उस molecule के around there are these bond pairs and lone pairs. Like for example, like say H2O molecule है, right? H2O molecule में if you draw its lowest structure, you will find that around the oxygen atom, ठीक है, you have 2 bond pair and 2 lone pair, right? तो ये जो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, राइट, ये किस तरीके से अरेंज होने की कोशिश करेंगे such that repulsions between them are minimized. This is what this particular theory is about, that how do these electron pairs arrange themselves, and this is what decides the geometry of the molecule also. अब नोटिस करना इसमें, सॉरी, इसमें थोड़ी सी फाइनर डिटेल्स कैसी रहेंगी, दैट जब हम रिपल्शंस का डिस्कशन करेंगे बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसमें लोन पेयर के बीच में
ज्यादा रिपल्शन होंगे एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, राइट। जैसा आपने यहाँ पर नोटिस किया, ठीक है, इन वाटर मॉलिक्यूल ये जो ऑक्सीजन के अराउंड थे, राइट। अभी जस्ट मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, तो ऑक्सीजन के अराउंड 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर थे, तो जो लोन पेयर के बीच में रिपल्शंस रहेंगे, ठीक है, they will be more as compared to between lone pair bond pair and bond pair bond pair. And you can understand the reason also. This is something which is simple to understand, because जो bond pair electrons हैं, they would be shared, so they will be lying a little away from the center. Like these bond pair electrons, they would be a little away from the center of the atom, ठीक है, as compared to the lone pair electrons, which will be more close to the atom. ठीक है, तो लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन रहेगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा एक माइन्यूट डिटेल्स कैप्चर करने में हेल्प करेगा, राइट। नाउ अब इसमें नोटिस करना, अब हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, दैट इन दिस थ्योरी व्हेन वी आर गोइंग टू do the counting of electron pair around the central atom, ठीक है, तब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को एक सुपर सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह ही ट्रीट करेंगे. This is going to be something which is a part of problem solving method in VSEPR. जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, तो CO2 में सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन. कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर हैं? If you remember, there are 4 bond pair and 0 lone pair. This is what our actual understanding is. But as per VSEPR, जब हम लोग VSEPR में काउंटिंग करेंगे, हम लोग डबल बॉन्ड जो बन रहा है उसको एक सुपर सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह ही ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर if I am going to ask you to do a count of bond pair lone pair as per VSEPR, तो CO2 में bond pair will be 2 and lone pair will be 0. This is something which is going to be a little confusing in the beginning example, but धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी. ठीक है, as we are going to proceed, you will be able to understand this better. ठीक है. Now, अब notice करना, हम लोग start करते हैं with the shapes of some simple molecules, and starting में, to keep things simple, I will not take into account molecules with lone pair. ठीक है, अभी सिर्फ bond pair वाले example ले रहे हैं, in which the case is simple. Central atom है, central atom के around only bond pair are present, no lone pair. ठीक है, तो एक एक करके observe करते हैं. Let's start with the first category, the first you can say type, which is AB2. Example हो गया CO2. CO2 के अंदर कैसा है? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो इफ आई काउंट द लोन पेयर, 0 है. किसके ऊपर? ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर किसके ऊपर हो रहे हैं यहाँ पर काउंटिंग? जैसे मैंने बताया, ऑन सेंट्रल एटम. ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ऑन सेंट्रल एटम. सो लोन पेयर 0 है. बॉन्ड पेयर यहाँ पे एक्चुअली तो 4 है, बट ऐसे मैंने बताया डबल बॉन्ड को सुपर सिंगल की तरह ट्रीट करना है, तो बॉन्ड पेयर 2 है. अब ये 2 बॉन्ड पेयर किस तरीके से अरेंज हो ताकि इनके बीच के रिपल्शंस मिनिमम रहे, राइट? द ऑब्वियस आंसर कम्स इज दैट these 2 bond pairs should be like 180 degree from each other, right? And अब इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का शेप जो रहेगा वो सिंपल लीनियर रहेगा. ठीक है, and as a set of remark, we say that this bond angle is 180 degree and the positions, these 2 positions around the central atom are identical. ठीक है, तो जैसे कल को अगर मुझे यहाँ पर let's say COS भी बनाना है, ठीक है, do you remember carbonyl sulfide? ये मैंने एग्जांपल आपको कराया था. कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सल्फर, राइट? ये भी एक
कार्बोनिल सल्फाइड करके लो स्ट्रक्चर कराया था। अब इसमें मैं कार्बन लेफ्ट में रखूं कि राइट में रखूं, सॉरी सल्फर लेफ्ट में रखूं कि राइट में रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज बोथ द पोजिशंस आर आइडेंटिकल। समझ में आया एग्जाम्पल? सिंपल AB2। किसी को डाउट है इसमें कुछ? ऑलराइट, नेक्स्ट समझना, वी हैव AB3। ठीक है, AB3 का एग्जाम्पल हो गया समथिंग लाइक BF3 या SO3। कैसे? इनका लो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो BF3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे, 0 लोन पेयर। या SO3 का भी आप ड्रॉ करोगे तो उसमें कैसा रहेगा? You will have 3 double bonds. So effectively there are no lone pairs and 3 bond pair as per VSEPR. ठीक है, NH3 नहीं लेंगे। NH3 क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर? क्योंकि NH3 में लोन पेयर भी आ जाएगा। अभी मैं लोन पेयर का सीन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, लोन पेयर से कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी जो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर ले रहे हैं, 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो अब ये किस तरीके से रहें ताकि इनके बीच के एंगल्स मिनिमम रहे, रिपल्शंस मिनिमम रहे, राइट? यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं? यू कुड हैव ड्रॉन दीज पॉसिबिलिटीज। ठीक है, समवन माइट हैव बीन एबल टू ड्रॉ दीज पॉसिबिलिटीज। एक 2D अरेंजमेंट है जिसमें A के अराउंड ये 120 डिग्री पर BBB अरेंज्ड है, या फिर एक X एक्सिस के अलोंग, एक Y एक्सिस के अलोंग, एक Z एक्सिस के अलोंग, किसी ने अगर 3D स्ट्रक्चर सोचा हो तो। ठीक है, राइट? या फिर किसी ने ऐसे सोचा हो कि लाइक जो ऊपर वाला था ये ABA है, इसमें एक नीचे से लगा देते हैं, एक और B। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? तो यहां पर अब नोटिस करना, ये 2 स्ट्रक्चर्स हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, we will select the first structure as the correct one. Reason being, because the objective of this theory is to minimize repulsions. ठीक है, हाँ बोलो सुमित। So all the atoms should be on the same plane, right? ऐसा कंपल्शन नहीं है। The thing is we have to minimize repulsions. So यहाँ पर there are possible 2D as well as 3D arrangements. However, what we are seeing is that in 3D arrangement that we have drawn here as possibilities, the angle that is coming is 90 degree, and 90 degree angle is a strained angle. What do I mean by strained angle? Repulsions are more, right? You can say repulsions are strong or high. So यहाँ पर what we are going to try to do is avoid such strained angles, right? यहाँ पे 120 degree is a fairly relaxed angle. तो what we actually again find is SO3 का जो molecule है, ठीक है, SO3 का molecule is a trigonal planar molecule. It's a planar molecule. All 4 atoms are in the same plane of sulfur and the 3 oxygen. ठीक है, and यहाँ पर like the angle between them is 120 degree. ठीक है, again like I could have taken an example of say HCHO. ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, राइट? फॉर्मेल्डिहाइड का कैसा रहेगा लो स्ट्रक्चर? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इफ यू काउंट दैट कार्बन एज अ सेंट्रल एटम, ठीक है, कार्बन एज अ सेंट्रल एटम हैज 0 लोन पेयर एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 1 2 सुपर सिंगल, 3 बॉन्ड पेयर एज पर VSEPR। ठीक है, तो यहां पर अगेन what we will find is formaldehyde का शेप कैसा रहेगा? कुछ इस तरीके से, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? अब उसमें ऑक्सीजन ऊपर डालो, नीचे डालो, लेफ्ट में डालो, राइट में डालो, नहीं मैटर करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये समझ में आया?
दिशा यहाँ पर क्या कह रहे हो आप? 3D में सिमेट्रिकल है, बट 90 डिग्री एंगल और 120 डिग्री एंगल में विच इज अ बेटर चॉइस? कहाँ पे रिपल्शंस कम रहेंगे? राइट नहीं नहीं हर्ष, आप 3D में 120 डिग्री नहीं बना पाओगे। ठीक है, आप कोशिश करोगे 3D में 120 बनाने की, तो ऑटोमेटिकली 2D में आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, मतलब ऐसा करना, लाइक यू कैन ट्राई डूइंग दिस विद 3 पेन्स, लाइक इन योर हैंड। ठीक है, टेक 3 पेन्स एंड इनिशियली उनको ऐसे ट्राइपॉड पोजीशन में रखना, और अभी उनके बीच का एंगल मेजर करना, तो ये 120 डिग्री से कम रहेगा। अब उनके बीच का एंगल बढ़ाने के लिए आपको उनको ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वो मैक्सिमम एंगल कभी आएगा जब ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे, राइट, एंड 120 डिग्री में रहेंगे। ठीक है, तो इट इज लाइक ओपनिंग अ ट्राइपॉड, लाइक इफ यू कैन विजुअलाइज। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली 2D हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये समझ में आया? ऑलराइट, ठीक है। अब इसके आगे का स्ट्रक्चर इज समथिंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। हम लोग ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के बारे में चलो अगली क्लास में बात कर लेंगे। आई डोंट वांट टू ओवरशूट द टाइम, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर एंड आगे के स्ट्रक्चर्स, थोड़ा थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगे धीरे धीरे, एंड यहीं से पिकअप करेंगे। चलो, ऑलराइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय। हाँ, मैं भेज दूंगा ये अभी।